नमस्कार। अब मैं आपके सामने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी शहर में शीला नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसे जो प्राप्त हुआ था उसी में संतुष्ट रहती थी। शहरी जीवन वो जरूर व्यतीत कर रही थी, पर शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव और दया भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी प्रशंसा किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगति का शिकार हो गया। शीघ्र अमीर बनने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में गलत राह पर चल दिया। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। गलत लोगों के साथ रहकर उसमें शराब, जुआ और नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत पड़ गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सारा धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की यह दशा देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसने अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। एक दिन दोपहर के समय उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने पड़ोस की माताजी खड़ी थीं। माताजी के मुख पर एक विशेष प्रकार की कांति थी। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थीं। शीला माताजी को घर के अंदर ले आई और बैठने को कहा। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन के वक्त वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला को समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के इस प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो करुणा और प्रेम की अवतार हैं, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की पूरी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुख संपत्ति और यश पाता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो उठी। उसने संकल्प करके आंखें खोलीं तो सामने कोई नहीं था। वो सोचने लगी, ये माँ जी साक्षात माँ लक्ष्मी थीं और कोई नहीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी की बताई विधि से प्रसन्न होकर माता जी का व्रत किया व प्रसाद लगाया। ये प्रसाद सबसे पहले शीला ने अपने पति को खिलाया। प्रसाद के पाते ही पति के स्वभाव में फर्क आने लगा। उसने शीला को मारा भी नहीं और न ही सताया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 21 शुक्रवार व्रत किया। माँ जी के मुताबिक 21वें शुक्रवार को उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि की वंदना करके माँ से मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था,
वह आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो संतान दो, सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सुहाग दो, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर दो। आपका यह चमत्कारी व्रत जो भी स्त्री करेगी उसकी सब विपत्तियां दूर करो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपना काम करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहनों को छुड़ा लिया और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्दिते, आरती हंत्री नमस्तुभ्यं, समृद्धि कुरु मे सदा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। जय महालक्ष्मी माँ। धन्यवाद।